नमस्कार, मैं हूं विवेक और यह है आपका रिपब्लिकगंज। हांगकांग यानी चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, इंग्लिश में कहें तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन। इसकी चौहद्दी समझ लेते हैं, मतलब इसका लोकेशन किसके आसपास है वो समझ लेते हैं। यह उत्तर में गुआंगडोंग, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में यानी तीन ओर से साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। हांगकांग एक वैश्विक महानगर होने के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्था भी है। बहुत पहले यह भी अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था, मतलब भारत की तरह अंग्रेजों का शासन इस पर भी हुआ करता था। लेकिन हांगकांग 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था और चीन के प्रशासनिक क्षेत्र में आ गया था। क्योंकि यह चीन के पास पड़ता है इसलिए इसे चीन को दे दिया गया। हांगकांग 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश शासन से चीन के हाथ तो आ गया था। हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन को सौंपा गया था। हांगकांग को नई व्यवस्था के तहत खुद के अधिकार भी मिले थे। अलग अलग न्यायपालिका और नागरिकों को आजादी का अधिकार मिला था। ब्रिटिश काल में सौंपी गई यह व्यवस्था 2047 तक 50 साल के लिए थी। अब चीन हमेशा से चाहता था कि हांगकांग उसके कब्जे में आ जाए और वो भी अपना तानाशाही शासन वहां चला सके। और जुलाई 2020 आते आते चीन ने हांगकांग पर ग्रहण लगा ही दिया और हांगकांग चीन का गुलाम हो गया। उसने इसके लिए चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया। अब वहां नया कानून लागू है। हांगकांग में जबरन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चीनी सरकार दमन पर उतर आई है। हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपने के बाद प्रदर्शन चालू है। लोग अपनी आजादी छीनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेजों से मिली आजादी के 23 साल बाद फिर से हांगकांग गुलाम हो गया। इसके विरोध में वहां प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन पिछले साल से ही चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद इस प्रदर्शन को दबाने की हिंसक और पुरजोर कोशिश चीन कर रहा है। कानून लागू होने के बाद गिरफ्तारियां होने लगी हैं, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जाने लगा है। ये कानून लागू होने के बाद चीनी सरकार अपने देश के कानून व्यवस्था के तहत हांगकांग के लोगों को सजा सुना सकती है। प्रगति पसंद हांगकांग में जो न्यायपालिका स्वतंत्र थी, जो प्रेस स्वतंत्र था, अब वो चीनी सेंसरशिप के नीचे आ गया है। लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई है। जिनपिंग सरकार ने उन्हें कुचलना शुरू कर दिया है। अब हांगकांग में 23 साल बाद फिर से आजादी की मांग गूंजने लगी है। स्वायत्तता के अधिकार के लिए हलचल मच रही है। अब पूर्ण कब्जे के लिए चीन की सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में अपना ऑफिस खोलेंगी। चीन पूरा कब्जा इसलिए चाहता है क्योंकि पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी पर चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। चीन हांगकांग पर कोई भी कानून नहीं थोप सकता है, ना ही हांगकांग में रहने वालों पर कार्रवाई कर सकता है। हांगकांग विश्व का कमर्शियल हब है जिसने ब्रिटिश शासन के काल में उन्नति की और अब चीन इसे पूरी तरह से हथियाना चाहता है। धन्यवाद।